इस एक वर्ष में सत्ता का परिवर्तन तो हुआ, काम का भी कुछ परिवर्तन हुआ। काम काफी दिन पहले की गई थी और मेरे ख्याल से इसको विधानसभा में शायद उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं। प्रशासन गया है कि प्रशासन आज भी दो नाव पे पैर रखी हुई है। दोनों नाव में आनंद किसको है? नहीं, आनंद नहीं है, किसी को नहीं, जनता परेशान। देख, जो 35 साल में नहीं हो गया वो उसको कम से कम 1-2 साल दे देंगे और उसमें लोगों को दिख रहा है, प्रयास दिख रहे हैं। कमिटमेंट ऑफ टाइम क्यों करते हैं आप लोग? आपने 2 साल बोल दिया, आप 2 साल बाद आपसे सवाल कर दिया। तो आमदार बने थे ना, तो उन्होंने 6 महीने में चालू करने का। देखो वही तो कमिटमेंट फेल बहुत होते हैं। नहीं, रास्ते खड्डे भरने का जो मामला है आपको बता, इतना तीव्र है आज भी। उसमें 2 डेट तो सार्वजनिक तौर पे फैल रही है, एक 30 अक्टूबर, दूसरा 30 नवंबर। फिर आदमी अब तो नया साल आ रहा है, 2-4 आपको कि 15 मई को बारिश शुरू हो गई और दिसंबर में खत्म हो गई। दिसंबर में तो नहीं हुई भाई। एक कहावत है, नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इन्होंने डांबर देने से मना कर दिया। डांबर देने से? हाँ, हम लोग मटेरियल नहीं देने से मना कर दिया। बहुत कुछ। महापालिका का फिक्स डिपॉजिट टूट चुका है, पता है ना? ये गंभीर बात नहीं है, वो प्रशासनिक कार्यकाल नहीं, आप लोगों की निगरानी में टूटा है। आयुक्त और यहाँ के लोग काम करते थे। पकड़ी तो आप ही के लोगों ने। अरे आप एक बड़ा वायरल हुआ वीडियो। एक बात उनको ऐसा सत्कार किया गया कि लगा कि बड़ा अच्छा काम करके रिटायर हो गए, घर जाएंगे, फिर नहीं सत्कार कर रहे। क्या बात, अगले दिन ईडी की कार्रवाई होगी? एक बात हमें नहीं बताता भाई। लोग कहते हैं कि आपने बहुत सारे सपने दिखाए चुनाव से पहले, जैसे अभी आपने बताया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारी चीजें, वो सारे इंप्लीमेंट होते होते वर्ष बीत जाता है। जैसे 1 साल में आपने सारे बातें होना, होगा, करेंगे, हो जाएगा, इस पर ही नितिन गडकरी जी ने भरे मंच पर सिर्फ 3 महीने में तैयार हो जाएगा इस बात को कह के गए थे। ऐसा कमिटमेंट फेयर वाला आदमी भी, बच्चे की मौत हुई थी एम्बुलेंस। हाँ, बहुत सारे देखो, इसके उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। ये कमी तो है ना। हाँ तो है ना। पैच वर्क के लिए हम कभी नारियल फोड़ने नहीं, पैच वर्क के लिए भी नारियल फोड़ते हैं, सड़क खाते हैं। हम हिंदुत्ववादी लोग हैं ना। अरे बाप, ये लाइन आपको लगता नहीं आप चुनाव के टाइम पे बड़ा प्रयोग करते हैं? नहीं। हाल ही में बहुत लोगों का ये चर्चा है कि बहुत लोगों के घरों में नोटिस थे C1 कैटेगरी की, और खासकर अभी जो पालक मंत्री ने कहा था 193 इमारतें जो तोड़क कार्रवाई होगी, उसको लेकर सहरी और सहमे। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव हो जाने दीजिए, बुलडोजर सब कर 10 एकड़ तो अब भी दे देंगे 6 महीने। उसके रिकॉर्ड करवा लेता हूँ कि बाद में हम सवाल पूछ सके आपसे। 10 एकड़ 2026 में खुल जाएगा, मिल जाएगा। 25 चल रहा है, 26 में 10 एकड़ मिल जाएगा। सोचना पड़ता है कभी। सबके जो आमदार थे उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया करके वो नारियल फोड़ा, हॉस्पिटल की बात, नारियल फोड़ा, लेकिन गिफ्ट में कुछ नहीं था, सिर्फ रैपर था। लोगों को गिफ्ट के नाम पे रैपर थमा दिया। नेता के रिपोर्ट कार्ड में जमीन पर कम, हवा में ज्यादा, ऐसी बातें भी रहती। नहीं, हवा में हमारा ब्रिज बनेगा। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक पत्र सौंपा था। उस पत्र के अनुसार कि 250 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा, उसमें 450 बेड का हॉस्पिटल, 25 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है, रिलीज कर दिया। तो ये सब तो कागज। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ, जहाँ चुनाव का शंखनाद बज चुका है। महानगर पालिका के चुनाव के लिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं और सभी ने अपने कमर कसने के साथ उम्मीदवारों को भी तैयार लगभग कर दिया है। बस घोषणा बाकी है, वो कब होगी, कौन सी तारीख होगी, उसका लोगों को इंतजार है। लेकिन इस बीच में 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड राजन नाईक ने प्रसारित किया। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट कार्ड पर क्या कुछ है, यानी विधायक ने रिपोर्ट कार्ड जनता के लिए देखने के लिए, समझने के लिए दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। आइए इस संपूर्ण विषय पर बातचीत करते हैं। चूंकि ये रिपोर्ट कार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव में छोटे बड़े मुद्दे लेकर इन्हीं 1 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी वोट बैंक या वोट डालेगा। आइए जानते हैं कि आखिर इन संपूर्ण विषय पर, यानी रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ है और जो काम किए हैं वो वाकई में किए हैं या नहीं किए हैं। इसके तीखे सवाल भी करते हैं मनोज पाटिल जी से, जानते हैं कि आखिर जमीन पर क्या कुछ है। सबसे पहले आपको नमस्कार। कैसे हैं? चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, पॉजिटिव एनर्जी है? नहीं, अभी आप देखोगे वसई विरार की जनता ने जो मन बना लिया संपूर्ण परिवर्तन का, तो आप कहीं भी जाओगे। संपूर्ण परिवर्तन का अर्थ थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, कैसे है कि एक परिवर्तन हो गया है। हाँ, नहीं, कैसे होता था कि पहले शुरू में 2014 के पहले, या जो 2014 में कैसे था कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन के देते थे, फिर नीचे जो है ये विधानसभा और महानगर पालिका एक ही हाथ में जाती थी। इनके मतलब बहुजन विकास आघाड़ी के। और फिर अब भी 2024 में लोगों ने विधानसभा में भी बदलाव करके देखा, और जो बदलाव के दृश्य परिणाम है, अच्छे परिणाम है, लोगों को दिख रहे हैं। और लोगों ने मन बना लिया है कि अभी महानगर पालिका में भी
भारतीय जनता पार्टी महायुति को संधि देना है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन सरकार बन जाएगी। क्योंकि लोकसभा में हमारे डॉक्टर हेमंत सावरा जी, उनका भी आप लोगों ने काम देखा रहेगा। उसके बाद में हमारे जो तीनों विधायक महायुति के, राजन नाइक जी है, स्नेहा पंडित है, तरे साहब है, इन तीनों का काम विशेषता वसई विरार का जो ज्यादा महानगर क्षेत्र का ज्यादा जो वसई और नालासोपारा के दोनों के प्रतिनिधि, ये जीत आप मानते हैं कि अगर महानगर पालिका जीत जाते हैं तो संपूर्ण परिवर्तन हो? हाँ, परिवर्तन है अभी परिवर्तन का एक बाकी है। हाँ, वो और पूर्ण हो जाएगा। हाँ, एक विषय परिवर्तन दो प्रकार से, एक सत्ता प्राप्ति का परिवर्तन, एक जनता में काम का परिवर्तन। क्या आपको लगता है कि इस एक वर्ष में सत्ता का परिवर्तन तो हुआ, काम का भी कुछ परिवर्तन हुआ? उसका हालांकि रिपोर्ट कार्ड आया है, तो काम में क्या परिवर्तन? आपने देखा रहेगा रिपोर्ट कार्ड के पहले मैं एक आपको इस विषय में बात करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि इसकी शुरुआत हमारे जनसंघ के स्वर्गीय रामभाऊ माळगी जी रिपोर्ट कार्ड देने को, खासदार को हर साल का रिपोर्ट कार्ड देने की जो शुरुआत है, ये नई शुरुआत पूरे भारत में मुझे ही नहीं लगता है कोई देगा, और महाराष्ट्र में तो नहीं थी। उसके साथ में फिर रामभाऊ माळगी जी के बाद में हमारे स्वर्गीय रामभाऊ कापसे जी जो ठाणा से खासदार थे, और हमारे जो श्रद्धेय राम नाईक जी, उन्होंने तो मीन्स इस तरह से कि वो जो खासदार हारने के बाद भी वो हर साल रिपोर्ट कार्ड देते थे। और जो हारने के बाद कौन सा रिपोर्ट कार्ड? वही जनता में जो जनता मीन्स आप सोचो कि 2004 में वो हारने के बाद भी एक साल लगातार जनसेवा में थे, तो जनसेवा में क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या प्रयास किया। क्योंकि देखो ऐसे उनको हराने के बाद गोविंदा चुन के आए, पता है गोविंदा चुन के आने के बाद गायब हो गए, तो लोगों के पास कोई आसरा नहीं था। क्योंकि जो केंद्र के विषय है या लोगों के विषय, उसके लिए कौन? तो आखिरकार राम नाईक जी, उनका जो गोरेगांव का ऑफिस था वो फिर भी राम नाईक जी लोगों के विकल्प के रूप में लोगों को काम करते थे। उसके बाद में वो उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बन गए। राज्यपाल बनने के बाद भी उनका रिपोर्ट कार्ड आता था, और उसी कड़ी में हमारे राजन नाईक जी ने जी ये रिपोर्ट कार्ड दिया है। और पहली बात है, देखो कैसे हो आप रिपोर्ट कार्ड दे दोगे तो क्या दे दोगे? एक साल में किया क्या? कुछ करोगे तो ही रिपोर्ट कार्ड दे पाओगे ना। लेकिन कई बार ऐसी बातें होती हैं, नेता के रिपोर्ट कार्ड में जमीन पर कम, हवा में ज्यादा, ऐसी बातें भी रहती हैं। नहीं, हवा में हमारा ब्रिज बनेगा, और उसके लिए 563 करोड़ रुपया वो आवंटन हो गया। देखो एक बात है कि हम लोगों ने 4 ब्रिज की मांग की थी। हमारे विधायक, दोनों विधायक और विशेषता राजन नाईक जी, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ है राजन नाईक जी की विधानसभा में नालासोपारा में, तो हाँ उसके लिए अभी जबकि आचार संहिता है, लेकिन उन्होंने 563 करोड़ का आवंटन जो है, ये 2 फ्लाईओवर, जो 2 फ्लाईओवर कौन से? ओसवाल, विराटनगर और ओसवाल नगरी। वो अलकापुरी का भी जो फ्लाईओवर है उसका भी जीएडी मीन्स वो जनरल इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे का सबसे बड़ा जो हर्डल रहता है कोई भी काम में, रेलवे एक सबसे बड़ी उत्पन्न हो सकती है। हाँ, तो रेलवे का जो अप्रूवल चारों ब्रिज को मिला, लेकिन जो अगल बगल की जगह है, पर्टिकुलरली अलकापुरी में वेस्ट साइड में जो जगह है उसमें गवर्नमेंट की भी लैंड है और प्राइवेट पार्टनर्स भी है। जहां ब्रिज उतरेगा वहां से एक्सेस रोड में जो प्राइवेट पार्टनर्स है, तो उनकी जगह एक्वायर अभी तक महापालिका ने की नहीं, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो गया। उसके लिए उसका मंजूरी तो हो गया, लेकिन उसके लिए जो पैसा आवंटन है वो नहीं हो गया। ये 2 ब्रिज को पैसा आवंटन हो गया, अभी आगे जाके ये 2 ब्रिज बनेंगे। साथ साथ में आपने देखा रहेगा, इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत बड़ा रिपोर्ट सब कुछ बनाया था। राजनीतिक पार्टी है, श्रेय की होड़ सबके रहती है, लेकिन जो काम करेगा वो श्रेय लेगा। तो तब के जो आमदार थे उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया करके वो नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ा, लेकिन गिफ्ट में कुछ नहीं था, सिर्फ रैपर था। लोगों को गिफ्ट के नाम पे रैपर थमा दिया। अब उसमें कटाक्ष ये है कि उप मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक पत्र सौंपा था। उस पत्र के अनुसार ये 250 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा, उसमें 450 बेड का हॉस्पिटल, 25 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है, रिलीज कर दिया। तो ये सब तो कागजी नहीं, देखो मुख्यमंत्री सुनो ना, मुख्यमंत्री जी ने तो दिया ना, लेकिन हम जब लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों ने हॉस्पिटल सैंक्शन किया, तो जमीनी स्तर पे वो हॉस्पिटल की जगह जो, अरे हॉस्पिटल की जगह ही महापालिका के नाम पे, कोर्ट की जगह पे आप कैसे नारियल तोड़ सकते हो? तो उसके लिए आपको अभी बता देता हूं कि जो कोर्ट की जगह है, जज को आप जाके ये नहीं बोल सकते हो कि आपका 7/12 उतारा इसे हमारे हाथ में दे दो। उसकी प्रोसेस कैसे होती है, उनको विकल्प में। हाँ, तो हमारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चौहान जी यहाँ के पालक मंत्री तो तब हम सत्ता में नहीं थे, फिर भी राजन नाईक जी
हम लोग सब थे कि वकीलों की जो रिक्वेस्ट थी, वकीलों को ये जगह अगर हॉस्पिटल को चाहिए तो उनको एक अलग जगह देनी चाहिए थी। फिर वो विकल्प के तौर पे अभी का जो पुराना हमारा प्रांत ऑफिस था, वहां उधर की जो 48 गुंठा जगह है वो उनको दे दी। उसके बाद में फिर ये जगह जो है ये पीडब्ल्यूडी के पास गई, जो कोर्ट की जगह। और पीडब्ल्यूडी कोई भी डिपार्टमेंट महानगर पालिका को या और कोई स्थानिक स्वराज संस्था को मुफ्त में कुछ नहीं देती है, वो पैसा मांगती है। तो अभी इसका भी कुल मिला के 21 करोड़ रुपए का उसका वैल्यूएशन होता था, गवर्नमेंट वैल्यूएशन होता था। 21 करोड़ रुपया पे करो महानगर पालिका को बोला। तो हमारे विधायक राजन नाइक जी ने उसको वो जगह को बिना मूल्य महानगर पालिका के नाम पे करने का काम किया। अब भी जाके अभी देखो, अब भी जगह आ गई, अभी आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अब पहले कुछ नहीं था, सब हवा में था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रैपर था। तो अभी जाके वो 450 बेड का हॉस्पिटल है, उसका काम शुरू हो जाएगा, सर्वे विर्वे। और आपने देखा रहेगा, अपने ही लोग थे जो यहाँ के बहुजन विकास आघाड़ी के नेता, जिन्होंने शुरू से उस जगह का हॉस्पिटल का विरोध किया, उन्होंने फिर सर्वे और इसमें विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन जनता भी जान गई। तो वो हॉस्पिटल का काम है, ये 2 ब्रिज का काम है। उसके बाद में महानगर पालिका के जो मीन्स ये है स्कूल है, आज तक महानगर पालिका के नगर जो जिला परिषद के स्कूल है, जिला परिषद के स्कूल, वो भी जिला परिषद अड़ी रही थी कि हमको पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं देते हम लोग हॉस्पिटल या स्कूल या जो सार्वजनिक दवाखाना है उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे विधायक ने प्रयास करके, देवेंद्र जी खुद थे मुख्यमंत्री, बैठक में तो उन्होंने ऑर्डर किया कि ये जो है जिला परिषद को बोला कि ये जो स्कूल और इसकी जगह जो है ये आप महापालिका को ट्रांसफर कर दो। महापालिका को वो भी प्रोसेस अभी शुरू है, क्योंकि कैसे आज के दिन में महापालिका को अगर कुछ करना है, हम लोग जिस प्रभाग में बैठे वहां भी ये प्रॉब्लम है कि हमें अपना दवाखाना जो है चालू करना है, उसको 1 गुंठा जगह लगती है, 1000 स्क्वायर फीट। उतनी भी जगह समेड़पाड़ा में भी नहीं मिल रही और नीड़े मोरे भी नीड़े गांव में भी नहीं मिल रही, यह हालत है। तो इतनी सब में उसमें 3 आरोग्य केंद्र है और बाकी पीएससी और वो छोटे छोटे उपकेंद्र है, ये पूरी जगह महानगर पालिका को मिल गई। और स्कूल्स है जो जिला परिषद स्कूल का है, वहां अभी महानगर पालिका अपने स्कूल बना सकती है। उसका जो आगे जाके अभी जो कालानुसूर वो जो बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश मीडियम या फिर उस माध्यम की जो स्कूल है वो भी अभी बनने जा रहे हैं। कहने ये जो प्रयास है, अभी देखो उससे लगता नहीं महानगर पालिका अत्यधिक बोझ बढ़ जाएगा, फिर आपको बजट राज्य से लाना पड़ेगा। फिलहाल अभी ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दों पे कर्मचारियों को वेतन देना, सफाई कर्मचारियों को वेतन देना, तमाम वेतनों की समस्या के आधार पर कहा जाता है कि हमारे पास विकास कामों की बजट भी उतनी नहीं है। बहुत सारे विकास काम भी अटके भी थे, हाल ही में इसकी चर्चा भी हुई थी काफी। लगता नहीं परेशानी बढ़ सकती है? आपको बताओ, ये आप अगर कोई भी अगर सामान्य आदमी महानगर पालिका का जो ऑडिट रिपोर्ट रहता है, शिक्षण का नहीं ऑडिट रिपोर्ट रहता है ना सीएजी का या इसका लोकल फंड का, वो उठा के देखो, महापालिका का जो मिसमैनेजमेंट है फंड के बारे में, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है। अगर महानगर पालिका का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर ठीक तरह से करे ना तो सभी काम हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन में महानगर पालिका में जो महानगर पालिका जब से बनी है 2009 से, मिसमैनेजमेंट की वजह से आज आपको हर एक काम के लिए आपको फंड्स नहीं मिल रहे। उसका कारण ये है कि मिसमैनेजमेंट बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इसी के ऊपर हम लोग काम करें। मैनेजमेंट में आऊंगा तो विद्यालय के अलावा क्या मिसमैनेजमेंट? नहीं, आपको बता देता हूं कि अभी नालासोपारा में तहसीलदार ऑफिस चाहिए, क्योंकि हमारा जो आबादी है, जब वसई तहसील बना तो आबादी कम थी। अभी नालासोपारा यहाँ के लोगों को वसई में जाना पड़ता है, यहाँ से 20-22 किलोमीटर। तो वसई का एक तहसीलदार कार्यालय नालासोपारा या विरार में हो, ऐसी उन्होंने, और उसके लिए भी सैंक्शन मिला। अभी प्रांत ऑफिस यहाँ हमारे 4th रोड पे आ गया। महीने में, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन 2 दिन अपर जिलाधिकारी जो है, उप जिलाधिकारी जो है वो यहाँ आते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत बार वसई में या फिर पालघर में जाना पड़ता है, परेशानी होती है छोटे छोटे विषय। उसके बाद में हमारे वसई विरार में इतनी बड़ी सोसाइटीज है सभी, और सभी रजिस्टर सोसाइटीज को डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। वसई में ताम तलाव में ऑफिस है, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आप किसी भी सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को जाके पूछो, वो परेशान है। तो उसके लिए एक और रजिस्टर ऑफिस नालासोपारा या विरार में हो, यही मांग भी की नहीं, उसको भी अप्रूवल मिला है विरार में। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1700 करोड़ का एक प्लान बना है, वो जो अंडरग्राउंड का दो विषय उसमें वो भी 2024 में मंजूर हुआ था और उसको लागू करना है। हाँ, उसमें कैसा है कि जो
एनडीआरएफ का ये जो है मीन्स क्या बोलते हैं कि नेशनल कलामिटी का वो जो एक फंड है, उसमें कैसा है कि जो समुद्र किनारे से 2.5 किलोमीटर तक अंदर का जो एरिया है वहां सभी जो यूटिलिटी है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी उसको अंडरग्राउंड करना है। तो उसके लिए एक बजट सैंक्शन हो गया था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद में पहले बजट सैंक्शन हो गया था, फिर वो वहां पालघर में लेके गए क्योंकि कलेक्टर ऑफिस पालघर में है, तो जबकि घनी आबादी यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद में अभी 1700 करोड़ रुपए का वो एक जो काम है वो भी सैंक्शन हो गया, उसका भी काम अभी शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के और सबसे बड़ा जो विषय है कि अभी नीरी आईआईटी का जो रिपोर्ट जो आया है पानी जल भराव होता है, उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कुल मिला के 295 करोड़ चाहिए महापालिका को। वो महापालिका के पास फंड नहीं है। तो हमारे राजन नाईक जी ने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट की कि ये हमको एक स्पेशल फंड, स्पेशल ग्रांट दे दो, जिसके माध्यम से हम जो नीरी आईआईटी के जो भी उन्होंने सुझाव दिए उसको इम्प्लीमेंट करना है। साथ साथ में जो खाड़ी में पूरा मिट्टी या उसका जो एक गाड़ बोलते हैं मराठी में वो भरा हो गया, तो उसको ड्रेजिंग मीन्स दबाते हैं उसको, तो ड्रेजिंग करने के लिए भी परमिशन। तो ये दो मांग की है। साथ साथ में 4th रोड नालासोपारा से विरार में जाने वाला, वहां कुल 100 एकड़ जगह जो है वो महानगर पालिका के आज कब्जे में है, डंप करने के लिए पानी। हाँ, तो वहां 15 एकड़ में वहां ये बनेगा, एसटीपी प्लांट बनेगा। उसके 85 एकड़ में वो अपना होल्डिंग पॉन्ड बनेगा। तो वो मुंबई में, नवी मुंबई में सेम बना है, तो वो होल्डिंग पॉन्ड को बनाने के लिए महापालिका के पास पैसा नहीं है। तो हमारे विधायक ने, राजन नाईक जी ने उस 50 करोड़ फर्स्ट फेज के लिए 50 करोड़ की मांग की है कि एटलीस्ट उसका जो काम है, क्योंकि महानगर पालिका ने बहुत सारे जो अभी यहाँ हमारे वसई विरार में बहुत सारे काम चालू है नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के, मीन्स मुंबई अहमदाबाद हाईवे या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो उनको भी मिट्टी लगनी थी। तो उनको भी बोला, लेकिन ये जो मिट्टी है वो उनके काम की नहीं है। उसके लिए ऐसा हो गया कि कोई भी ये मिट्टी उठाने के लिए या खुदाई करने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, तो आपत्ति निवारण के माध्यम से 50 करोड़ रुपया वहां से भी मांगा गया है और वो भी उन्होंने सैंक्शन किए। तो कुल मिला के आप देखोगे सारे मुद्दों पे लगा, मीन्स कुल मिला के हाँ मीन्स सभी मुद्दों पे मीन्स हाँ, एजुकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, उसके बाद में पानी की व्यवस्था। भी देखो कैसे हो गया था कि जो कवड़ास में जो हमें प्रॉब्लम आ गया था, नया जो सूर्या प्रकल्प जो MMRDA ने किया है, तो वहां का एक ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, लेकिन वो बहुत रिमोट एरिया है, मीन्स गांव विक्रमगढ़ के साइड का जो, तो एक बार अगर लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो हाँ, तो वो कम से कम 3-4 दिन का प्रॉब्लम था। तो उसके लिए भी 2 मांगे की है, एक तो अल्टरनेट ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर, मीन्स ताकि पानी का जो समस्या है वो ना आए। इसकी मांग काफी दिन पहले की गई थी और मेरे ख्याल से इसको विधानसभा में शायद हाँ, उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं, उसका भी देखो कैसे है, गवर्नमेंट का काम है, प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा समय जा रहा है। नहीं है ना, हमारी है, इसलिए इतने सब काम मैं गिना रहा हूं ना। उसको अप्रूवल आप देखो, सीसी रोड का हम लोगों ने परसों ही मीन्स एक कम से कम 8-10 दिन हो गए, उसी मीन्स शायद सीसी रोड का मीन्स विरार फाटा से लेके यहाँ तक अपना विरार वेस्ट तक, फिर नालासोपारा फाटा से लेके पूरा नालासोपारा वेस्ट तक, हाँ, ये पूरा सीसी रोड का उसका मार्किंग भी चालू हो गया। आप अगर जाओगे दोनों साइड में, दोनों रोड पे जाओगे तो यहाँ पोल गड़ने शुरू हो गए जो उसका मार्किंग, क्योंकि पहले 20 मीटर है, उसके बाद में MMRD का कहना है कि हमें कम से कम 30 मीटर चाहिए। तो आसपास की दुकानों में दिक्कतें हैं? नहीं, दुकानें देखो कैसे है कि जो एनक्रोचमेंट है उसको तो हटाना पड़ेगा, उसको तो वो तो एनक्रोचमेंट जो है वो तो क्योंकि डीपी रोड में है, तो वो 20 मीटर का MMRD ने बनाया था। उनका कहना है कि हम बनाएंगे तो 30 मीटर का बनाएंगे, तो वो चौड़ा होगा, सड़कें चौड़ी होंगी तो आवाजाही में तकलीफ नहीं होगी। वो एक उसका अप्रूवल है, उसका भी काम शुरू होगा। दूसरी बात है कि इसमें समस्या आ सकती है, काफी लोगों में आपत्ति हो सकती है। नहीं, देखो लोग, आपको बताओ, थाना में है, मेरा दुकानदार चिल्लाएंगे, बोलेंगे हमारा दुकान तोड़ दिया। सुनो ना, मीरा भाईंदर है, थाना में है, तमाम जगह हुआ है, और इससे घने मीन्स वहां तो बिल्डिंगे थी, यहाँ तो चौली में है, फिर भी हाँ, 1 मंजिल 2 मंजिल वहां तो बिल्डिंगे थी। उसको भी मीन्स लोगों को समझा के उसको लोगों को जो भी बेनिफिट देना है, TDR FSI जो भी है। हाल ही में संतोष भवन की तरफ ये थोड़ा इंप्लीमेंट किया था, तो वहां पे काफी लोगों ने आक्रोश। नहीं, देखो कैसे है कि आप लोगों को बिना विश्वास में ले, आप अगर कुछ करने विश्वास में नहीं लिया गया, पीछे जो कार्रवाइयां हुई उसको लेकर नहीं, अभी उसमें देखो वो कार्रवाई के ऊपर मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, तो उसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे विश्वास है कि लोगों को अगर विश्वास में आप ले लोगे तो लोग
लोग आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि देखो हर एक आदमी अपना नुकसान सोचता है कि मेरा नुकसान होगा, उसका भरपाई क्या है। तो अगर आप उसको विश्वास में लेके उसको बताओगे कि इसके बदले में महानगर पालिका या MMRD आपको ये जो बेनिफिट देने जा रही है, तो वो लोग कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, विश्वास दूसरी बात है कि एक रोड जो है वो विरार से जो आएगा, वो गड़गापाड़ा का अभी नया ब्रिज जो है वहां तक 40 मीटर है, उसके आगे 20 मीटर है, बराबर है। तो गड़गापाड़ा से वो रोड राइट मार के शिरगांव में घुसेगा 40 मीटर का, फिर वो जो दीवान का जो प्रोजेक्ट है वहां वो 40 मीटर रास्ता अपना जो रिंग रूट है उसको कनेक्ट होगा। तो वो भी MMRDA सैंक्शन कर रही है, मीन्स वहां से राइट मार के 40 मीटर, और वो रिंग रूट रास्ता ब्रिज क्रॉस करके नारंगी आएगा, और नारंगी से मीन्स वो अभी जो नया ब्रिज बन रहा है अपना नारंगी का, वो ब्रिज बन के उसको वो 40 मीटर का रिंग रूट का वहां आएगा, और उसके बाद में वो जो रास्ता है वहां से सीधा बाईपास करके आगाशीपुरा पाड़ा में वो कनेक्ट होगा। तो लोगों का सहूलियत मिले, ट्रैफिक से खासकर क्योंकि कैसे है कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट इन्होंने बताया था 450 करोड़ का ब्रिज, मीन्स वो अपना जो ये है जकात नाका जंक्शन, खारोड़ी जंक्शन, उसको पास करके, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि अल्टीमेटली उसी को बदला गया ये। हाँ, तो फिर वो ब्रिज ना बनाते हुए वो अगर 40 मीटर का रास्ता वहां से ब्रिज से जो नया ब्रिज है वहां से उतर के सीधा अगर आगाशीपुरा पाड़ा में उतरेगा ना, तो उसको लोगों में मीन्स तो अभी वो मंजूर हुआ है कि खाली अब नहीं प्रस्ताव नहीं है, उसका अप्रूवल चालू है। अच्छा, अभी इसमें सारे हो गए। हाँ, और उसके बाद में एक यहाँ से आप पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से वेस्ट का पुलिस, हाँ, पुलिस स्टेशन से सन सिटी का जो रोड है एक्चुअली इट इज अ रिंग रूट का ही पार्ट है, तो लेकिन अभी रिंग रूट बनने में समय है, और रिंग रूट में कई जगह थोड़े से कुछ इंक्रोचमेंट है, कोई जगह आपको एक्वायर करनी है, तो उसके लिए थोड़ा समय जा सकता है। तो टाइम बीइंग मींस उसमें विरार नालासोपारा से जैसे ये कनेक्टर हो गया, वैसे ही नालासोपारा से वैसे ही कनेक्ट करना है, तो वो जो गोगटे सॉल्ट की जगह है मींस अभी महाराष्ट्र शासन की जगह, उसमें से एक 40 मीटर का जो रोड है वो जो रिंग रूट का पार्ट है उसको वसई में कनेक्ट करने का प्रस्ताव जो है वो बोला है, और MMRD के अधिकारियों ने मान लिया कि इसको भी हम लोग इमीडिएटली कर सकते हैं, क्योंकि वहां ना जगह का एक्विजिशन करना है ना कुछ करना है, सिर्फ काम करना है क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है। तो वो एक प्रस्ताव है। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव जो है वो, और प्रस्ताव नहीं है, आपको बता देता हूँ, बहुत सारे मंजूर हो चुके हैं। आपको बता देता हूँ कि काम चालू कब, जनवरी अभी देखो ब्रिज का काम तो अभी चालू हो जाएगा, उसका टेंडर प्रोसेस है, वो टेंडर प्रोसेस के बाद उसका एस्टीमेट बनेगा, फिर टेंडर जाएगा, उसका एक नहीं एस्टीमेट नहीं निकलना पड़ेगा, उसका प्रोसेस 2-3 महीने नहीं एस्टीमेट बना है, एस्टीमेट बना है, इसके लिए 565 करोड़ आ गया ना, ये अमाउंट कहाँ से आ गया, ठीक है, ये अमाउंट एस्टीमेट से आ गए, तो उसका जो क्या कॉन्ट्रैक्टर उसको निकालना, उसका जो टेंडर निकालना और वो कॉन्ट्रैक्टर लाना, वो प्रोसेस महीने जाएगा। यस साथ में आपको बता देता हूँ कि नारंगी का जो ब्रिज है, नया ब्रिज, वो PWD बना रही है। अच्छा। कोरोना से पहले उसका काम चालू है, जब तक मींस लास्ट हम लोग भी लेटर दे दिए थे सब कुछ, लेकिन वो आमदार थे, कुछ नहीं हो पा रहा था। आप अभी जाके देखो वहां अभी कुल मिला के 15 दिन 22 दिन या 1 महीने का काम बाकी है। अच्छा। तो वो जो ब्रिज है वो लोगों के लिए अब भी खुलेगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा उसमें भी आपको बता देता हूँ, प्रशासन के बाद तक खुल जाए। प्रशासन क्या है कि प्रशासन आज भी 2 नाव पे पैर रखी हुई है कि उसी लिए बहुत सारे कामों में डिले हो रहा है। अच्छा, तो वो जो ब्रिज है, नाव कौन से, एक बीजेपी का नाम है, एक बीवीए का नाम है, ये हम ये कहते, हाँ जो है वो दोनों नाव में आनंद किसको है? नहीं आनंद नहीं है, किसी को नहीं है, जनता परेशान। देख जनता परेशान हो रही है ना, प्रशासन के इस जो रवैये से जनता परेशान हो रही है। ये लोगों को आनंद भले हो सकता है। नहीं देखो हमें लोगों ने चुन के दिया कि विश्वास के साथ में कुछ तो सहूलियत हमको देनी, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखो लोग भी जानते हैं जो 35 साल में नहीं हो गया वो उसको कम से कम 1-2 साल दे देंगे, और उसमें लोगों को दिख रहा है, प्रयास दिख रहे हैं। कमिटमेंट ऑफ टाइम क्यों करते हैं आप लोग? आपने 2 साल बोल दिया, आप 2 साल बाद आपसे सवाल कर दीजिएगा, 2 साल आपने बोला था रिकॉर्ड नहीं, तो अभी तो 2 ब्रिज का तो काम भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद में वो नारंगी का ब्रिज चालू हो जाएगा। नारंगी का ब्रिज अभी 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। पब्लिक जब आमदार बने थे ना, तो उन्होंने 6 महीने में चालू करने का, देखो वही तो बोल रहा हूँ, प्रशासन का कमिटमेंट क्यों होता है? कमिटमेंट फेल बहुत होते हैं। नहीं, रास्ते खड्डे भरने का जो मामला है आपको बताओ इतना तीव्र है आज भी, उसमें 2 डेट तो सार्वजनिक तौर पे फैल रही है, एक 30 अक्टूबर, दूसरा 30 नवंबर, फिर आदमी अब तो नया साल आ रहा है, तो 4-5 आपको बताऊं, आपने कभी देखा है कि 15 मई को बारिश शुरू हो गई और दिसंबर में खत्म हो गई? दिसंबर में तो नहीं हुई भाई। छठ पूजा कब हो गई? पूरी छठ पूजा हमारी पानी में गई, पानी में गई। तो देखो कैसे है, एक आपका जो ये था जन्माष्टमी, वो पूरी पानी में,
ये गणपति पूरा बारिश में, दिवाली दशहरा बारिश में, दिवाली बारिश में, छठ पूजा बारिश में। तो आपको देखो ये सीसी दिवाली में बारिश नहीं हुई, अरे पटाखे फोड़ रहे थे। पटाखे फोड़ रहे थे, आप दिवाली का डेट निकालो, वीडियो निकालो कि उसमें भी। तो ये जो आपका जो इसका बीएम का काम, बहुत लोग कहते हैं कि जब एक कहावत है, नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। आप कुछ भी अब एक बात, कुछ भी उसमें सुनो, ये आरोप है। नहीं आरोप देखो, आरोप लगाने में खड्डे भर देना चाहिए। नहीं खड्डे अभी देखो ना, तो कमिटमेंट थी इस अभी काम शुरू, अभी आप काम शुरू, अभी ये आप जिस रास्ते से आए, हाँ आए, वो कई लोग कह रहे हैं चुनाव है इसलिए बढ़ गए। देखो ये आरोप है। नहीं देखो चुनाव है, बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। हाँ तो है ना, हम लोग काम कर रहे हैं उसके। आपको बता देता हूँ, परसों राजन नाइक जी रात को 2 बजे खुद खड़े हो गए थे। हाँ, वो फोटो बहुत वायरल। क्यों वायरल हो गए? कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ लड़ाई वड़ाई हो गई थी। कुछ यहाँ के जो असामाजिक तत्व है उन्होंने मारपीट किया। आई सूचना है, तो मारपीट किया ना, बाद में राजन नाइक जी स्वयं खड़े होकर, उनको आमदार को खुद खड़ा होना पड़ा। तो इस तरीके का अगर माहौल है तो आपको बता देता हूँ कि महापालिका के हमारे जो आयुक्त है, इन्होंने हर साल, आप हमारे खड्डे की बात कर रहे हैं, आपके खड्डे नहीं हो। नहीं सुन, हम सत्ताधारी है तो आपका सवाल वाजिब है, लेकिन लास्ट 15 साल से महापालिका के तिजोरी में 200-500 करोड़, कम से कम 500 करोड़ बात आप कहने जा रहे हैं, 500 करोड़ का जो खड्डा हो गया, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। डिपॉजिट चला गया, फिक्स डिपॉजिट चला गया। आपको बता देता हूँ किस कार्यकाल में गया, ये बड़ी बात थी, प्रशासनिक कार्यकाल में। आपको बता देता हूँ कि हर साल खड्डे भरने में कितना बजट आवंटन होता था। 140 करोड़ निकालो ना, 140 के आसपास बोल रहा हूँ। कितना करोड़ का वो खड्डे भरने में जाता था, कितना करोड़ का जाता था। तो वो देखो कैसे है कि कॉन्ट्रैक्टर को बोला है तुमको 50 करोड़ रुपया मिल जाएगा, उसको काम करना है 10 करोड़ का, तो हर 2 दिन में खड्डा भरेगा ना, तो 10 करोड़ में ही करना है ना। कुछ भी करो, रोज खड्डा भरो तो भी चलेगा। क्या मटेरियल डालता है आपको पता है। तो सुनो ना, बहुत लोगों ने डाला, सुनो ना। तो आयुक्त साहब ने क्या बोला, इनका सबका जो खड्डे का पूरा उन्होंने निकाला, ब्यौरा निकाला, तो उन्होंने बोला कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, पुराने पेमेंट नहीं करूंगा, और पहले मुझे इसका ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। और बाद में ये भी बोला कि आगे अगर आप काम करोगे तो मैं IIT पवई से इसका ऑडिट करूंगा। उसके बाद एक सवाल है इसमें, सवाल ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर बिठाने थे, पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटाने थे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स हटाकर बिठाकर अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बिठाना था, सेट करना था। ठीक है, तो पुराने वाले खराब, नए वाले अच्छे। आपको ये आरोप है। मैं नहीं आपको बताओ, देखो कॉन्ट्रैक्टर आज भी जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, जाके देख लो, वही पुराने कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, पुराने तो वही नहीं वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। अभी जो खड्डे भरने का काम है, मुंबई के कोई कॉन्ट्रैक्टर है बड़े। अभी यहाँ का जो वातावरण है आपको बता देता हूँ, आयुक्त ने जब बोला कि मैं ऑडिट करूंगा, उसके बाद में पेमेंट करूंगा, एक भी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला काम करने से मना कर दिया। क्यों डर था? क्या डर था? ऑडिट करते तो क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम क्या? दूध पानी के पानी हो जाता। तो ना क्यों बोला? कुछ तो कारण होगा। निश्चित रूप से। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने ना बोला। भ्रष्टाचार की बड़ी सुई उनके पास। हाँ, तो वो भ्रष्टाचार क्या है, आपने खुद ने सब कुछ किया है, हम लोगों ने। महापालिका और भ्रष्टाचार तो एक कॉइन के 2 है, आपको पता है। हम लोगों ने ही किया, बहुत सा बार बात की है। तो उसके बाद में फिर मुंबई से लोग आए, कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आ गए। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो डांबर वगैरह बनता है, तो अगर विसिनिटी में रहेगा तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उसको ठंडा वगैरह गर्म। तो इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने डांबर देने से मना कर दिया। डांबर देने? हाँ, हम लोग मटेरियल नहीं देंगे, मना कर दिया। बहुत कुछ। अच्छा, बहुत कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, उस वजह से अभी तक लोग नहीं जानते। लेकिन लोग कैसे जानेंगे? हम जैसे लोग, आप बताओगे तो लोग जानेंगे ना। लोग कहाँ महापालिका के इंजीनियर देखते हैं। हाँ, तो अभी देखो आप, ये काम अभी शुरू है और वो अच्छा काम होगा। और दूसरी, सिर्फ खड्डे भरने का विषय नहीं है, लोगों को अच्छा काम भी देना है, क्योंकि ये पैसा लोगों का है। 25-50 करोड़ रुपया, हम 100 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, हमारी जेब से थोड़ी करेंगे, लोगों का पैसा। वही मिसमैनेजमेंट की जो बात हो रही है ना, आप बोल रहे हो कि पैसा कहाँ है महापालिका पर। महापालिका के पास पैसा बहुत है। ये तो नितिन गडकरी वाली बात होगी, पैसा हमारे बहुत है, काम करने वाले से। पैसा बहुत है, लेकिन उसका जो मिसमैनेजमेंट है, उसको जब रुकाएंगे तो आप आएंगे देंगे। अच्छा, एक और गंभीर सवाल, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र, महापालिका का फिक्स डिपॉजिट टूट चुका है, पता है ना आपको? ये गंभीर बात नहीं है, वो प्रशासनिक कार्यकाल में नहीं, आप लोगों की निगरानी में टूटा है। नहीं, हमारे, आपको बता दूं, आपको भी पता है किसको पूछ के आयुक्त और यहाँ के लोग काम करते थे। पकड़ी तो आप ही के लोगों ने। अरे आप एक बड़ा वायरल हुआ वीडियो।
एक बात उनको ऐसा सत्कार किया गया कि लगा कि बड़ा अच्छा काम करके रिटायर्ड हो गए, घर जाएंगे तो फिर सत्कार कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर लोगों ऐसा- सबको पता था। देखो कैसे है, क्या बात, अगले दिन ईडी की कार्रवाई होगी सब? एक बात हमें नहीं पता था भाई। एक बात बता हाँ। देता हूँ, किसी का बर्थडे है, किसी का रिटायरमेंट है या कोई और है, हाँ। कोई मीन्स ऐसे तो क्या पद बोलते हैं, रूपांतरण था। हाँ वो तो रिटायर्ड होने का विषय है, लोगों ने बात की, लेकिन लोगों ने किसी ने भ्रष्टाचार का समर्थन तो किया नहीं ना। नहीं, वो कैसे करेंगे? हाँ तो वही बोल रहा हूँ वो ना, करेंगे तो फिर वो- वही बोल रहा हूँ ना, तो पगड़ी अगर पहना दी है वो उस समय की, उनको क्या पता था कि अगले दिन सुबह ये बड़ी खबर है खैर। तो चर्चा तो वो जो देखो कोई भी समर्थन नहीं करेगा, और आपको एक बात माननी पड़ेगी, आप तो नहीं करेंगे पता है, लंबे समय से आप कर रहे हैं। और आपको एक बात माननी पड़ेगी, ये जो वसई विरार में कार्रवाई हो गई ना, जो भी कार्रवाई हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र जी की सरकार के काल में ही हो अच्छा, ये आप इशारा कर रहे हैं? हाँ? गई। वही हो गई। अधिकारी समझ जाएं, नहीं, वो आ रही है, इनकम टैक्स आ रही है। आएगा, देखो अच्छा, हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बराबर है। बाकी नीचे के नेताओं को ये भी नहीं यही लागू करते हैं। यस 100% सब कुछ हो ये जाएगा, शक की दायरे पे आते सब कुछ हो जाएगा। आप देखो एक सीधी बात, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई है, तो ये भ्रष्टाचार कहाँ का आता है? इनके घर से पैसा, किसी के घर से वो पैसा आता नहीं, लोगों का पैसा है, और हम उसके ट्रस्टी है, हम मालिक नहीं है। कोई भी जहाँ बैठा है, सत्ता में बैठा है, प्रशासन में बैठा है, वो मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी है, विश्वस्त है। उसकी जिम्मेदारी है कि ये जो लोगों का पैसा है, विश्वास से लोगों ने हमको इस पद पे जनता बैठा, का रिजल्ट बने। हाँ तो उसको एक और गंभीर सवाल, लोग कहते हैं कि आपने बहुत सारे सपने दिखाए चुनाव से पहले, जैसे अभी आपने बताया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारी चीजें, वो सारे इंप्लीमेंट होते होते वर्ष बीत जाता है। जैसे एक साल में आपने सारे बातें होना, होगा, करेंगे, हो जाएगा, इस पर ही है। एक वर्ष में और उससे पहले भी आपके खासदार और बहुत सारी चीजें थी। आपको बताओ तो ये लोगों ने भी 5 साल के लिए आमदार को चुन के दिया है, लोगों को पता है। कुछ लोगों को ये क्या बोलते हैं कि बहुत घाई है, अच्छा, कुछ बहुत घाई है कि अरे 1 साल में क्या हो गया, वो पूछते वो अच्छा है, कम से कम हम बता तो पाते हैं हमारे आमदार ने क्या किया। ये तो बहुत कम बताया, इतना पूरा अगर रिपोर्ट कार्ड बनाने जाओ तो 3 घंटा आपको जाएगा। मेट्रो 13 का अप्रूवल हो गया है, हाँ, जिसमें वसई विरार में 20 स्टेशन है, उसका कार शेड जो है वो हमारा जो नारंगी है, मीन्स अभी जो ग्लोबल सिटी है ना, ग्लोबल सिटी के पिछले साइड में उसका कार शेड है। अभी एक जो कोस्टल रोड है, जो कोस्टल रोड यहाँ मुंबई की तरफ निकले, मुंबई, हाँ मीन्स अर्नाला जो किले के पीछे आएगा, वो अर्नाला किले तक, उसका एक जो है अर्नाला किले से लेके, अर्नाला से लेके वो जाएगा मुंबई बड़ौदा हाईवे तक। हमारा कोपर में जो मुंबई बड़ौदा का कनेक्टर है वहां तक जाएगा, उसको नारंगी में एक नीचे उतरने के लिए जगह है। एक जगह भुईगांव से जाएगा, वो बाफाने रोड को कनेक्ट होगा, मीन्स भुईगांव, उसके बाद में बाबोड़ा नाका, उसके बाद में बाफाने, मीन्स वो जो जुचंद्र के आगे, वहां वो उसे ट्रैफिक की समस्या से हाईवे की तरफ निकलेगा वो। वहां वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे, और उसके बाद में जो विरार अलीबाग कॉरिडोर है उसको कनेक्ट होगा। ये मुंबई बड़ौदा हाईवे और मुंबई दिल्ली हाईवे और मुंबई अहमदाबाद हाईवे को कनेक्ट करेगा। होगा, हो रहा है, देखो कैसे है। बाकी पहले ना सिर्फ बोलते थे, होता कुछ नहीं था। समृद्धि महामार्ग बन गया, मुंबई दिल्ली जो मार्ग है वो बन गया। आप डीएफसीसी का जाके देखो, वो काम चालू, हाईवे में इतने सारे एक्सीडेंट हुए, लोग बोलते हैं हाईवे बनाने वाला काम तो ऐसा लगा कि बाप रे बाप कितनी मौतें हो चुकी हैं। देखो, गंभीर बातें थी, और नितिन गडकरी जी ने भरे मंच पर सिर्फ 3 महीने में तैयार हो जाएगा इस बात को कह के गए थे। ऐसा कमिटमेंट फेयर वाला आदमी भी नहीं सुनो अनफिट, नहीं कैसे मोस्ट क्या बोलते कि ट्रैफिक चलने वाला, ट्रैफिक रहने वाला ये हाईवे है, अलग अलग चीजें है उसमें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा, और नितिन जी ने भी उसके, हमारे खासदार भी उसके लिए प्रयास कर, आप कार्रवाई करिए, आप पेनल्टी लगाइए, वो विषय अलग है, लेकिन बहुत हैवी ट्रैफिक। आपको बताओ मुंबई अहमदाबाद, मुंबई दिल्ली का जो कॉरिडोर एक बार चालू हो जाएगा ना, ये ऊपर का जो ट्रैफिक है इसके मुंबई अहमदाबाद का 50% बच्चे की मौत हुई थी एम्बुलेंस। हाँ बहुत सारे देखो, इसके उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, ये कमी तो है ना। हाँ तो है ना, देखो हम कमी स्वीकार करते हैं और उसके ऊपर काम करने का हमारी मानसिकता भी है। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते अरे नहीं अरे हमने किया लेकिन इसके वजह से कुछ नहीं, जो हमारी कमी है, खामियां है, उसको दूर करेंगे। हमारे आमदार, आप एक सोचो कि एक आमदार आपको हर दिन कहीं ना कहीं दिखेगा, राजन नाईक हो, स्नेहा दुबे हो, ऐसा एक आमदार इसके पहले 35 साल में दिखाओ जो हर दिन कहीं दिखता हो, कहीं भी। देखो प्रोग्राम, अरे बाबा कैसे है कि आप क्या बोलती कि अपने ही लोगों के इसमें जाओगे, प्रोग्राम में जाओगे, 2 मिनट आओगे फिर निकलोगे। उसमें उनका एक स्टेटमेंट था अभी हाल ही में कि पैचवर्क के लिए नारियल फोड़ने हम नहीं गए।
कौन सा? पैचवर्क के लिए हम कभी नारियल फोड़ने नहीं। अरे काम करेंगे तो नारियल तोड़ने आप जाओगे ना। पैचवर्क के लिए भी नारियल नहीं, फोड़ते नहीं, हैं, नहीं, अगली नहीं। सड़क हाँकते रहती है। नहीं नहीं, पैचवर्क का काम है जो उस देखो कोई अच्छा काम, हम हिंदुत्ववादी लोग हैं ना। अरे बाप, ये लाइन आपको लगता नहीं है आप चुनाव के टाइम पे बड़ा प्रयोग करते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो है हिंदुत्व हम भी हैं, सबका है, पूरे देखो, भारत में हिंदुत्व है। हिंदुत्व हिंदू देखो, राष्ट्रीय घोषित आप हिंदुत्ववादी हो, वो हिंदुत्ववादी है क्या? द्वारकाधीश मंदिर बना दिया। अरे द्वारकाधीश मंदिर बनाया तो उनका जो उसका स्वागत करते हैं, मंदिर भगवान का मंदिर बनाए, हम भी उसका थोड़ी विरोध करेंगे। वो तो अरे वो विरोध करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, विरोध करने का विषय किधर है? कोई विषय नहीं है, क्यों विरोध अरे करें? स्वागत है ना, मस्जिद होता तो विरोध स्वागत है, अच्छा काम है। उसको क्या मीन्स क्या बोलते हैं कि भगवान का काम किया है तो उनको थोड़ी यार, उनको हम लोग प्रेज ही करेंगे, धन्यवाद ही बोलेंगे, शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद बोलेंगे कि बाबा लोगों के लिए एक देखो, आफ्टर ऑल देखो आस्था का केंद्र बना है, ठीक तो है। वो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी आस्था हमारी है। तो लेकिन वो नारियल तोड़ना, ये देखो कार्यकर्ता का एक उत्साह रहता है तो उनको कोई शुभ काम, क्योंकि 6 महीने से खड्डे में लोग जा रहे हैं, खड्डे से जा रहे हैं, तो लोगों को किसी ने नारियल फोड़ा, तो नारियल फोड़ने में क्या बेकार, मुझे एक पैचवर्क, अरे छोटा काम अरे है, क्या कर रहे हो आप? तो नारियल छोटा पैचवर्क देखो, कर रहे हो। काम छोटा हो बड़ा हो, वो विधायक जी के लेवल का काम। अरे सुनो, छोटा हो बड़ा हो, शुभ काम में हम लोग नारियल तोड़ते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो नारियल तोड़ा, अच्छा काम हो रहा है, नारियल तोड़ा, तो उसमें बोलने की मीन्स उसमें क्या, सिर्फ नारियल क्या कुछ बड़ा काम है छोटा काम है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग अगर घर का भी छोटा कुछ काम करते तो नारियल तोड़ते, वो विषय नहीं, वो हमारी श्रद्धा है। तो वो नारियल तोड़ने, उसके ऊपर ट्रोल करना है। आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि आप जब लोगों में जाओगे ना तो आपको लोगों का सुख दुख पता चलेगा। वो लोगों में नहीं जाते। आपको बता देता हूं, ये जो विरार का हादसा हो गया उसके बाद में हमारे विधायक, दोनों विधायक पर्टिकुलरली राजन ने, क्योंकि उनके विधानसभा में ये सब चीजें ज्यादा है, गवर्नमेंट लैंड पे बिल्डिंग्स है, इलीगल बिल्डिंग्स है, रिजर्वेशंस पे इलीगल बिल्डिंग है, या फिर भोगवटा 2 का जो है वो इलीगल बिल्डिंग है, या फिर जो मालिकानी जगह है उसके ऊपर इलीगल बिल्डिंग्स है। तो अभी विरार के हादसे से बाद में पता चला कि बिल्डिंग तो है लेकिन वो बिल्डिंग के जो नीचे 7/12 उतारा है जमीन, उसमें उसका कोई मालकिन हक का नहीं। तो अभी राजन जी ने यह विषय मुद्दा उठाया, वर्टिकल 7/12 उतारा। मीन्स कैसे है कि आप गवर्नमेंट जो भी है, प्राइवेट लैंड भी है, तो वो जो भी जिन्होंने वहां रूम परचेस किया उनका सबका नाम वो 7/12 उतारे पे आ जाएगा। अच्छा। तो कल अगर बिल्डिंग टूट भी जाती है, C1 हो जाती है, तो भी वो मालिक बने रहेंगे, भोगवटा प्रमाण पत्र के आधार पर भी मिल हाँ, जाएगा उनको। क्यों? अदरवाइज क्या होता था, एक बार बिल्डिंग टूट गई तो वो बिल्डिंग टूट गई, तुम्हारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज है, ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओसी नहीं, ओसी अलग है, ये वर्टिकल ओसी को ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बोल देते हैं। हाँ, वो देखो ऑक्यूपेंट और ऑक्यूपेशन ही एक्चुअली वर्ड ऑक्यूपेंसी या ऑक्यूपेशन। देखो कैसे है कि आपको वहां रहना है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, ऑक्यूपेंट एक सिंगल ऑक्यूपेंट है, तो वर्टिकल 7/12 उतारा वो अलग है, ये अलग है। वो भी मुद्दा आपने अच्छा विषय लिया, उसके ऊपर भी आता हूं। दूसरी बात है कि ऑफिशियल बिल्डिंग्स है जिसको ओसी है, सब कुछ है, लेकिन उसके नीचे का 7/12 उतारा है जो भोगवटा 2 में है। वो क्या है कि जमीन है भोगवटा 2 की, तो हर बार आप जब ट्रांसफर करते हो तो महानगर जो सरकार को उसका 50% नजराना भरना पड़ता है। तो अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, नाला सोपारा वेस्ट में भी, विरार में, तो उनको कैसा है कि हर बार ट्रांसफर करना है तो लाखों करोड़ों में पैसा भरना पड़ता था। तो अभी राजन नाइक जी ने ये भी विषय उठाया और सरकार ने जीआर निकाला अभी कि इनको जिनका जो सोसाइटीज है उनका जो 7/12 उतारा है भोगवटा 2 का है, उसको भोगवटा 1 करने में, और सोसाइटी के नाम पे है तो भोगवटा 1 कन्वर्जन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज करोड़ों रुपया उनका देना पड़ता था। और फिर ये बिल्डिंगें पुरानी हो गई, उसका रीडेवलपमेंट अभी प्रोसेस में है, तो रीडेवलपमेंट करने के लिए भोगवटा 2 में बिल्डिंगें हैं। हाँ, तो एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को आप मीन्स लाखों लोगों का इसमें फायदा है। दूसरा, एक जीवदानी के परिसर में एनिमी लैंड है, मीन्स वो जो पाकिस्तान में गए यहाँ के शत्रु, तो वो लैंड है, उसके ऊपर बिल्डर ने जमीन वो बिल्डिंग वगैरह बांध ली। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ गया कि वो लैंड का रीडेवलपमेंट या उनको कुछ करना है तो उसके लिए हमारे राजन नाइक जी ने हमारे महसूल मंत्री के पास किया, वो भी ये आप बात बोल रहे हैं कि हाल ही में बहुत लोगों का ये चर्चा है कि बहुत लोगों के घरों में नोटिस लगी, घर तोड़ने की, हाँ, इमारतें तोड़ने की, C1 कैटेगरी की, और खासकर अभी जो पालक मंत्री ने कहा था 193 इमारतें जो तोड़क कार्रवाई होगी, उसको लेकर ज़हरी और सहमे
कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव हो जाने दीजिए, बुलडोजर सबके घर पे चलेगा। नहीं नहीं, एक आपको बता देता हूँ, ये C1 नोटिस का जो विषय है, ये C1 नोटिस प्रशासन में हड़बड़ी में इसलिए लगाई क्योंकि वहां जो 17 लोग हमारे जिनकी जाने बचना चाहता है तो लगा दिया। प्रशासन बचना थे तो हड़बड़ी में सबको C1 नोटिस लगा दिया। लेकिन अभी राजन नाईक जी ने वो जो मैंने मुद्दा बता दिया कि वर्टिकल 7/12 उतारा बनाने की बात कही, उसका काम भी मीन्स GRB प्रोसेस में है। तो और बावनकुळे साहब ने खुद बोला है, देवेंद्र जी ने खुद बोला है कि हम वर्टिकल 7/12 उतारा लाने वाले हैं। तो जो बिल्डिंग में वहां उनको तुरंत घर कैसे दे पाएंगे आप? बड़े पैमाने। देखो कैसे है कि वो जो बिल्डिंग है अगर 7/12 उतारा लोगों के नाम पे आ जाएगा, वो मालिक बन जाएगा, तो रीडेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई आगे आ जाएगा। आपके पास जमीन ही नहीं है, आप मालिक ही नहीं हो, तो रीडेवलपमेंट में बिल्डर को अगर मालूम पड़ेगा कि कागज पक्के हैं तो आगे आएगा रीडेवलपमेंट के लिए। दूसरी बात है कि जो बहुत सारी बिल्डिंग है जिसको ओसी नहीं है, तो उसके ऊपर भी अभी एकनाथ शिंदे साहब ने वो घोषणा की, शास्त्री कर, तो वो ओसी मीन्स उसको कैसे किस तरीके से उसको ओसी दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया है कि ओसी अगर नहीं रहेगा तो आपको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। और इसका खामियाजा जो है वो हमारे गाँव वालों को बहुत सारे भुगतना पड़े, क्योंकि ग्राम पंचायत काल के 40-40 50-50 साल के पुराने घर है, और अभी महापालिका बोल रही कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको नहीं घर नहीं, पानी नहीं देंगे कनेक्शन। अभी एक घर टूटा है, कौन सा? नहीं वो तो नहीं, वो तो महापालिका कार्यकाल में बना था, अब भी बना था। गांव के जो घर है ग्राम पंचायत काल के हैं, तो वो उसका कुछ विषय नहीं, वो तो लीगल ही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो ओसी कहां से लाए? ग्राम पंचायत से परमिशन लिया 30 साल 40 साल पहले, 20 साल पहले, कहां से? वो कागज थोड़ी रखेगा आदमी को ग्राम पंचायत का परमिशन का, ये वो तो घरपट्टी का पावती है, उसके ऊपर चलता है, तो उनको ओसी नहीं है, तो उसके लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो उसके ऊपर भी राजन नाईक जी और स्नेहा दुबे जी, पर्टिकुलरली राजन नाईक जी, उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं कि कम से कम ये जो ओसी नहीं है उनको भी पानी मिले, उनको भी ओसी जैसा है वो जो सुविधाएं उनको मिलती है। आफ्टर ऑल उसमें लोग ही रहते हैं ना, एक कागज का विषय है, तो उनको भी मिले। प्रयास करेंगे कि उनको दिक्कत ना हो और मिल जाए जल्दी। हाँ, और देखो कैसे है बातों में ही कि सुनो इंप्लीमेंट करें। एक चीज है कि हम मांग करें, हम बोले, आमदार ने बोला, खासदार ने बोला, हमने बोला, और एक बात है कि मंत्री बोले, तो मंत्री बोल के गए, वो भी मुख्यमंत्री बोले, ये सब चीजें मंत्री बोले हैं। बावनकुळे साहब बोले, देवेंद्र जी बोले हैं, एकनाथ शिंदे, फिक्स हो जाती है बात, जवाबदेही हो जाती है बड़े पैमाने पर। और मिनिस्टर बोलते हैं ना, आप समझो मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो हो जाएगा। तो वो अब आखिरी सवाल, इन सभी मुद्दों के आधार पर क्या लगता है कि इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो इस 1 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता आप पर विश्वास करेगी और वोट देगी? फिलहाल जब बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसपे जनता बहुत सारे तुरंत नतीजे चाहती है, इसमें आप फेल रहे, तो क्या उन आधार पर भी आपको बड़े पैमाने पे वोट मिलेगा और आप चुनाव में जीतेंगे? देखो एक बात बोलूं, जनता की आशा आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, वो इसलिए हमेशा सुनो नहीं हमेशा नहीं रहती है, आपको बता देता हूँ ना, इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हम में से कोई आमदार बन गया है। अच्छा, हमारा आमदार बन गया है, कोई राजा महाराजा नहीं बन गया है। अच्छा, तो इसलिए जनता बोल पाती है, बोलती है, एक्सपेक्टेशंस रखती है कि उनको लगता है कि अरे यही करेंगे, राजन नाईक ही करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेंगे, उसके लिए अपेक्षा रखते थे ना। उसके पहले तो पानी तो इतने साल से डूब रहा है शहर, 2018 से लेके 2025 तक लगातार डूब रहा है, लेकिन लोग अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तो कभी उन्होंने सुना नहीं, ये सुनेंगे, इनको बोलेंगे ये सुनेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये हमारा काम करेंगे, ये विश्वास है लोगों का, इसलिए लोग बोल रहे हैं और हमको उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, वोट मिलेगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लोग अपेक्षा रख रहे हैं और अपेक्षा रखना गलत नहीं है। हम हमारे अपेक्षा वोट में तब्दील होगी, पक्का होगी। उसका कारण ही लोगों को काम दिख रहा है ना, लोगों को दिख रहा है कि, और देखो आपको बात बता देता हूं कि 35 साल का मिसमैनेजमेंट 1 साल में इमीडिएटली दूर नहीं होगा। आपको मींस वो तो 6 वर्ष का प्रशासनिक कार्यकाल देख रहे हैं आप, मिसमैनेजमेंट को ठीक करने नहीं 6 देखो सुनो आपको पता है चलाता कौन था, यही उत्तर आपका आएगा, चलाता अरे बाबा बहुत कड़क थे, अरे गंगाधरन जी कोई आपको पता है, आप नहीं चला रहेगा ना, ऑफिस मध्ये घुसून मारीन, वो यही आयुक्त कॉलिन पवार का था। अरे वो इधर बाहर बोला, उनको अंदर बोला, फर्क क्या है? प्रशासन आयुक्त ने फिर एफआईआर करना चाहिए था ना इस बार। और उसी आयुक्त का स्वागत करते हैं आप, स्वागत टोपी पहना
नहीं, टोपी जो इतना देखो, स्वागत सम्मान किसका होता है? निरोप अच्छा काम किया है, अब आप जाइए कहीं और भी ऐसे तीर मारी जाए, नहीं नहीं, अच्छा हासिल देखो करिए। देखो देखो, वो एक वो अलग चूक थी। नहीं, मैंने तो कहीं नहीं की, नहीं चीनों ने की, वो बोल सकता है, हाँ। लेकिन आपको बता देता हूँ, जब तक प्रशासनिक कार्यकाल था ये लोग आमदार थे, और आपको पता है किसका चलता था? तो पालक मंत्री का नहीं चलता था, सांसद का नहीं चलता था। कौन सा? उसी समय आपके प्रशासनिक कार्यकाल में पालक मंत्री थे रविंद्र चौहान जी, तो सांसद का नहीं चलता था। अरे रविंद्र चौहान जी थे तो इसीलिए जगह मुख्यमंत्री नहीं चलता, वो मुख्यमंत्री नहीं नहीं, सुनो, रविंद्र चौहान जी थे ना। आपने छूट दी थी कि नहीं करो कुछ भी, वो बोला तो आप प्रधान भवन के अंदर क्या? शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, वो तो जाके करो जो कुछ करना है। सुनो, इधर से मौका भी- सुनो, शिकायत का मौका ठाकुर जो आमदार थे उनको नहीं देने, इसका मतलब क्या है कि लोगों की समस्या, लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्योंकि बहुत आप सुनो मध्य में सुनो खिलाड़ी। सुनो सुनो पलट देंगे तुरंत। सुनो 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 सुनो, वो मुख्यमंत्री है, वो 14 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 14 करोड़ जनता के पालक है, और यहाँ के विधायक जो दोनों थे, बोलना चाहिए वसई विरार शिकायत करो, तो बोल रहे अप्पा। अरे वही ना, अरे वो हितेंद्र ठाकुर तब लोक प्रतिनिधि थे ना, तो वसई के जनता के प्रतिनिधि थे, तो सब लोग वसई की 3.5 लाख जनता, 3.5 लाख जनता वो विधानसभा, बोलते हैं कि मनोज पाटिल बहुत चाणक्य है। अरे 3.5 लाख, उत्तर तो अच्छा दिया। अरे 3.5 लाख वोटर जाके विधानसभा में बैठेंगे, यहाँ के नाला सोपारा हाँ, 6, निश्चित रूप से इसीलिए बनाया तो गया। वो प्रतिनिधि है ना, तो उनके माध्यम से वसई विरार के जनता को बोला कि आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। उनको क्या, उनका वैयक्तिक थोड़ी है कुछ, सत्ता प्राप्ति तो थी ना। कौन सा सत्ता प्राप्ति के लिए हाँ, तो देखो एक बात बोलूं, सत्ता प्राप्ति किस लिए चाहिए? अब वो सत्ता प्राप्ति चाहिए, सत्ता, इसलिए सुनो, सत्ता प्राप्ति इसलिए, मैनिफेस्टो नहीं होता। सुनो, सत्ता प्राप्ति, कोई आपने सुनो नहीं आ पाए, सुनो, आपने दल बदला, दल फोड़ा, आप चले गए। अरे किस, आप अभी महाराष्ट्र लेवल की बात कर रहे हो, आप जानबूझ के इसलिए कर रहा हूं, सुनो, आपने कहा कि सुनो कार्यकाल में सुनो, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी थी पहले, किसको बहुमत मिला था? महाविकास आघाड़ी को, महाविकास आघाड़ी को नहीं, महायुति को मिला था। तो उद्धव जी ने जाके कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गोद में बैठ गए, बराबर है। उसके बाद में उन्हीं के लोग, आप पूरे देश में या पूरे विश्व में एक ऐसा उदाहरण होगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग विरोधी पार्टी के पास आते हैं, ऐसा कभी हुआ है? कोई सत्ता को छोड़ता है? आज तक बहुजन विकास आघाड़ी को कोई आदमी फूटा? अभी टूट रहे। तो सत्ता में जब बैठते हैं तो कोई टूटता नहीं है। ये एक अनोखा उदाहरण था, सत्ता में बैठे हुए 40-50 आमदार उठ के विरोधी पार्टी के पास आते, हम आप हमें बचाओ। ये उदाहरण आपका अच्छा था। तो इसीलिए वो जो सत्ता जो करना था, अभी देखो ये कोस्टल रोड का विषय है, अटल सेतु का विषय है, सागरी, उसके बाद में अपना समृद्धि मार्ग का विषय है, ये बुलेट ट्रेन का विषय है, ये सब जो विषय है, ये विषय अगर करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, छेड़ दिए आप। नहीं, आप देखो ना, उसके बाद में ही पूरा हो गया ना। अब मुझसे एक ही लाइन बोलो, पद की प्राप्ति के लिए, अगर प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए कोई अगर आपको बोले कि पद, मुझे बोले कोई कि आज तक का आपको बना देंगे, बड़े चैनल का आपको बना देंगे पूरा एडिटर, आ जाइए, छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे वहां पर। तो ये पद की प्रतिष्ठा दिखाकर भी कह सकते हैं कि आपने एक दल, बिल्कुल। अरे आप सीधी सी, जो सरकार में लोग हैं, सरकार के लोग मिनिस्ट्री छोड़ के कोई विरोधी पार्टी के पास आता है? कभी आया है? हमारा विषय बदलेगा, फिर हम चले जाएंगे। इसलिए आपको बता देता हूं, अभी मुद्दे पे बात कर देता हूं। विकास 4-6 साल विकास, सुनो, विकास की बात कर रहा हूं, हमारे आमदार की और हमारे जो खासदार है और सरकार की जो विजन है, आप सोचो कि अभी शायद हम लोग जो फ्यूचर के ऊपर बात कर रहे हैं, वसई विरार शहर आने वाले कुछ सालों में मुंबई से बड़ा होने वाला है। हाँ, बहुत सारी चीजें आ गई, मुंबई से बड़ा, इसी चीज को दिखाकर आप वोट लेंगे। नहीं, मुंबई से बड़ा होने वाला है ये चीज। सुनो, चीज दिखा नहीं रहे, आसमान के सपने चीज, अरे आसमान के सपने नहीं है, ये जो काम हो रहा है, आप देख, आप डीएफसीसी जाके देखो, आप वहां आपका बन रहा है जो विरार स्टेशन है, विरार स्टेशन नाला सोपारा ईस्ट में, अपना कौन सा पाड़ा, वो हमारा बिलाल पाड़ा नहीं, उसके पहले बन रहा है, संतोष भवन के उस साइड में बन रहा है। आपने कभी जाके देखा है? नहीं। हाँ, आप जाके देखो, चाहिए तो मैं आपके साथ में आता हूँ। वहां वो इकोनॉमिक हब बनेगा।
और वो जापान बीकेसी के तर्ज पे जापान का जो ये है ना उसका मॉडल उसके तरफ से हाँ। वहाँ वो ये अभी चालू हुआ है इसी वर्ष। अरे वो सेंटर वो रेलवे स्टेशन है ना बुलेट ट्रेन का तो उसके अगल बगल में 3 किलोमीटर का जो पेरीफरी है वहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा उसके लिए उसका डेवलपमेंट प्लान है। मेरे आपको दिखा देता हूँ वो डेवलपमेंट प्लान है वो बन रहा है वहाँ काम चालू है। डीएफसीसी कॉरिडोर का काम चालू है। मुंबई दिल्ली का जो हाईवे है उसका काम चालू है। इसका सर्वे चालू है मीन्स वो जो उसका कुछ 45,000 करोड़ रुपया 55,000 करोड़ रुपया उसका सैंक्शन हो गया। ये हवे में बात नहीं कर रहे। उसका वाडवण बंदर का काम शुरू हो गया और वाडवण बंदर ऐसा बंदर है कि एशिया का सबसे बड़ा बंदर है, वर्ल्ड का टॉप 10 में आता है और पूरे भारत की जो हमारे बंदर है उसकी कैपेसिटी इनकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको बता देता हूँ रोजगार साधन बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। मुंबई क्यों बनी आपको पता है? आपको थोड़ा सा विषयांतर होगा। मुंबई के पहले वसई हमारा कमर्शियल हब था। वसई पोर्तुगीजों और ब्रिटिशों का कमर्शियल हब था। वसई की जो नगर परिषद है ना वो 1864 की है और मुंबई की महानगर पालिका या मुंबई के उसमें 1888 की। अच्छा, काफी अंतर। तो वसई पहले था, वसई सबसे बड़ा हब था। उसके बाद में मुंबई बना। मुंबई इसलिए बना क्योंकि मुंबई में पोर्ट बना, उसके लिए कमर्शियल एक्टिविटी बन गई। आज मुंबई देश की कमर्शियल कैपिटल है। आगे जाके ये आपको शायद आप बोलोगे कि ये भी सपना दिखा रहे, आगे जाके आप सोचो ना कि मुंबई के कम से कम 50 गुना बड़ा यहाँ बंदर बन रहा है तो क्या कल्पना करिए कितना बड़ा मुंबई। और हमें उसलिए रेडी रहना पड़ेगा कि जो आने वाला, देखो आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी बीस अभी कुछ 53 करोड़ रुपया यहाँ सैंक्शन हो गया। महापालिका के सामने एक बड़ा ये कौशल्य विकास केंद्र बनने जा रहा है। राजन नाईक जी ने उसका भी सैंक्शन लाया है। तो ये जब जो वाढवण और उसके बाद में जो पोर्ट में जो रोजगार बनेंगे तो उसके लिए जो प्रशिक्षित कर्मचारी लगेंगे, ये यहाँ सबसे बड़ा हमारा पोटेंशियल है। तो हमें यहाँ एक आपके अहवाल में भी है, यहाँ कमर्शियल ये कौशल्य विकास केंद्र ये बनने वाला है। उसका सैंक्शन भी हो गया। लोढ़ा जी ने उसको कुछ 53 करोड़ कितना करोड़ है वो करोड़ सैंक्शन भी किया, उद्योग मंत्री और कौशल्य विकास मंत्री। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर तो ये भी आप सोचो ना कि एक आमदार एक साल में इतना सब कामों के ऊपर काम कर रहा है। एक विषय छोड़ो, आप पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, आप रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं, आप पर्यटन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, स्कूल में एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप आरोग्य के ऊपर काम कर रहे हैं। एक आमदार एक साल में इतने सब विषय को लेके चल रहा है। आप कैसे कैसे पे काम नहीं हो रहा है, यही ना। और मुद्दों को लेकर चुनाव को करेंगे। यस, जाएंगे इन मुद्दों के ऊपर लेके जाएंगे और हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम क्या करने वाले हैं वो भी हमारे पास है। आपको बताते एक झलक आपको देखा रहेगा कि हम यहाँ अभी एक गार्डन का जो प्लॉट था वो महानगर पालिका का, किसी को पता ही नहीं था। हाँ, किसी को पता नहीं था। महानगर कोई आके उसके ऊपर बैठा था, उसको हम लोगों ने चालू कर दिया। वहाँ एक मैदान था, वो ऐसे ही पड़ा था, लोगों को खेलने के लिए जगह नहीं, लेकिन मैदान कोई आता तो भाड़े पे देते थे, उसको भी खोल दिया है वहाँ। और ये तो टोटल साइड वाली बात, हाँ 3 एकड़ का वो भी बनेगा। आपको बता देता हूँ, शहर की साइड सारे पॉइंट्स आप ले लेंगे ऐसे। आपको बता देता हूँ 15 एकड़ का हम यहाँ क्रीड़ा संकुल बनाने जा रहे हैं। 15 एकड़ का माड़ा के तरफ नहीं है, बताएंगे इधर ही बनेंगे। मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं है। अच्छा। आपको हम 7-12 उतारा दे देंगे महानगर पालिका का नाम का। और वो पीजी का प्लेग्राउंड का ये तो वो उसके लिए भी हमारा प्रयास ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा फंड लाके वो ऐसे इस तरीके का जो वहां तो बन रहा है। 17 में नारियल फूटा था, वो इंडोर गेम के लिए है। नारियल फूटा था, अभी तक काम पूरा नहीं हो गया। ये आउटडोर गेम के लिए मीन्स क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है। ये जो आउटडोर गेम्स है उनके लिए जो जगह लगती है वो जगह कहीं नहीं है। लेकिन ये हम लोग यहाँ ये स्पोर्ट्स हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कम से कम लोगों के लिए जगह उपलब्ध करके दे देंगे। देखो स्टेडियम वगैरह उसके लिए समय लगेगा, लेकिन कम से कम अगर लोगों को जगह भी मिल जाएगी, ओपन जगह मिल जाएगी तो लोग खेल पाएंगे। तो 15 एकड़ में हम लोग वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो चालू हो जाएगा 2030 तक। अरे जगह 1 साल में दे देंगे। अच्छा, 1 साल लोगों के लिए खोल के दे देंगे। अच्छा, 10 एकड़ तो अब भी दे देंगे 6 महीने। उसके रिकॉर्ड करवा लेता हूँ कि बाद में हम सवाल पूछ सके आपसे। 10 एकड़ 2026 में खुल जाएगा, मिल जाएगा। 25 चल रहा है।
26 में 10 एकड़ मिल जाएगा। सोचना पड़ता है कभी कभी। नहीं नहीं गलत तो नहीं दे दी? नहीं, देखो आप एक सीधी सी बात है, जिम्मेदार आदमी हूं, गलत स्टेटमेंट नहीं। करना है इसके लिए सोचना पड़ता है। करना नहीं था ना मैं 30 एकड़ का बोल देता था। अच्छा, सपने दिखा के। फेंकने में क्या जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 15 एकड़ का हम लोग देने जा रहे हैं, उसमें से 10 एकड़ का अगले 6 महीने में देंगे। अगले 6 महीने? अगले 6 महीने में देंगे। ये बड़ा बात बोल रहे हैं, ये इतनी लंबी फहरिस्त है आपकी, लोग सुनने के बाद बोलेंगे कि अब सब छोड़ो, एक ही चीज दिखनी चाहिए। देंगे ना, देंगे। वादे आपकी हवा में नहीं। देखो मैं क्या बोला, मैं 15 एकड़ नहीं बोला, 15 एकड़ में से 10 एकड़ दे दूंगा बोला। 5 एकड़ जो है उसका एक्विजिशन है, वो भी कर लेंगे क्योंकि वो तो रिजर्वेशन है। तो हमारे आमदार साहब लगातार प्रयास करें और काम कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है आपको, आप जमीनी स्तर पे देखो कैसे है, उसको जमीनी स्तर पे उतरने में थोड़ा समय लगेगा। 5 साल में तो वसई विरार का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। अच्छा, पूरा मेट्रो का काम भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन हो गया। फिलहाल चेहरा खराब हो रहा है सड़क में जाने पर। हाँ तो नया सड़क बनेगा ना। आप हम घर अगर ठीक करने जाते हैं हाँ, तो टूट फूट होती है, सब धूल मिट्टी आती है, लेकिन उस साफ करेंगे। और देखो कैसे है कि हमें आने वाला जो समय है, जो वाडवान बंदर अगर फुल फ्लेज में चालू होगा ना, तो यहाँ आप सोच लो। विरोध भी बहुत हो रहा है, कैसे चालू कर देंगे? वार्डन को आप छेड़ देते हैं ऐसी बात की सवाल करना ही पड़ता है, इतना विरोध। अभी हाल ही में 3 दिन पहले ही बहुत। देखो एक सीधी सी बात है कि जब कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें विस्थापित भी लोग होते हैं। तो जो विस्थापित लोग होते हैं, लोगों का नहीं होगा ना, अरे क्यों नहीं होगा सर। वो उनका भी एक अलग सोचने का है कि हमारा विस्थापन होगा। कहा जाता है कि वहाँ पर एशिया लेवल के कारीगर हैं, जो कारीगर हैं गोल्ड्स को बनाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को एक डर रहता है, मेरा रोजगार चला जाएगा। हाँ, मेरा रोजगार चला जाएगा। समझा नहीं पा रहे हैं, हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। देखो कैसे है, उसमें अलग अलग एलिमेंट भी काम करते हैं ना। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो उनको भड़काने का काम करे। जैसे नर्मदा सरोवर में किया था, सरदार सरोवर में किया था, जैसे अलग अलग स्थानों में किया था, लेकिन बाद में उन्होंने, जैसे सिडको के समय भी विरोध हो रहा था, लेकिन बाद में फिर सिडको ने उनको सुविधा, वैसे ही यहाँ भी विरोध हो रहा है। तो उनको कुछ गलतफहमी है। अभी देखो बहुत सारे लोगों का विरोध जो है वो कम हो गया, उनको कन्विंस करने में। समिति अभी शांत नहीं है। देखो कैसे पॉलिटिकल, उनका भी पॉलिटिकल करियर है, तो वो खैर जाने दो, खैर बहुत विषय हो जाएगा। हाँ, नहीं फिलहाल सब कर लेंगे और लेकिन नहीं बनेगा, काम शुरू है ना। देखो बनेगा, समृद्धि महामार्ग वहां तक आ रहा है, वो तो अलग, मैं पालघर की डहाणू की बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन वसई विरार को आने वाला जो ग्रोथ है, आने वाला जो भी अपॉर्चुनिटीज है, उसको ग्रैब करने के लिए, उसको लेने के लिए हमारे लोगों के पास वो देखो स्किल होना चाहिए, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर यहाँ से बोईसर जाना है, यहाँ से वाडवंड जाना है, तो कहाँ कैसे जाएगा? तो वो आदमी इस हाईवे से जाएगा, यहाँ से, या यहाँ का जो कारोबारी है यहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ के बोईसर स्टेशन जाएगा। हाईवे तो गड़बड़ है, नया हाईवे बनेगा उससे जाएगा। नहीं, मुंबई दिल्ली बन रहा है ना, अगले 2-3 महीने में वो भी खुल जाएगा। बुलेट ट्रेन बन रही है, बुलेट ट्रेन से वो आदमी बोईसर तक पहुंचेगा। यहाँ हमारा जो है, हाँ, तो यहाँ हमारा जो अभी आमदार साहब ने एक मांग और की है कि नारंगी में वो जो हमारा जेट्टी है, उसको कार्गो जेट्टी भी बनाया जाए। उसका कारण है कि हमारे यहाँ जो भी कार्गो का वगैरह, देखो आप जेएनपीटी में जाओगे ना, तो जेएनपीटी उरण में है, बराबर है, लेकिन वहां से पनवेल और कड़म्बोली उस एरिया में आप जाओगे, कंटेनर यार्ड बने हैं, क्योंकि वहां जगह नहीं है। तो लोगों को कंटेनर रखने के लिए, खाली कंटेनर रखने के लिए जो यार्ड लगता है, वो वहां से 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी लंबा है। तो वैसे ही यहाँ जो कार्गो हब बनेगा, तो लोगों को फैसिलिटी देने के लिए अलग अलग जगह लगेगी। तो वो अगर यहाँ आएगा तो लोगों के रोजगार बन जाएगा। देखो कैसे है, अभी प्रॉब्लम ये है कि वसई विरार जो है, देखो शहर कैसे बनता है, मैंने अनेकों बार इस विषय में बोला है। शहर कैसे बनता है कि शहर में वो रोजगार का उपलब्धि रहता है, और वो रोजगार की उपलब्धि को देख के लोग आते हैं और बसते हैं। लेकिन वसई विरार ये उसका यहाँ उल्टा है, यहाँ रोजगार कम है। रोजगार दीपावली के टाइम पे कई हाथ गाड़ियों पर बुलडोजर चल रही है। देखो रोजगार, देखो कैसे होता है, रोजगार को यहाँ पे ध्वस्त नहीं रोजगार, देखो एक बात बोलूं, आप उसको छोटा रोजगार है, बहुत छोटा। नहीं आपको बता देता हूँ, उसमें भी आप अगर जाओगे, आप इंटरव्यू करो, मुझे पता है उत्तर आप क्या देंगे। नहीं, इंटरव्यू करो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। 1000 गाड़ी किसी और सुन हाँ, वो तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। चुनाव के टाइम पे बात नहीं, हम कॉन्क्रीट काम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे छोटे मोटे बातों की पर नहीं जाना चाहिए। तो
आज हमारी वसई विरार क्या है, मुंबई की डॉर्मेट्री है, लोग सोने के लिए आते हैं, सोने के लिए आते हैं ना। हाँ, सुबह चले जाते हैं काम पे। हाँ, मुंबई का डॉर्मेट्री है, वसति गृह बोलते हैं, सोने के लिए लोग आते हैं। हमारा प्रयास है कि यहाँ रोजगार रहे, बढ़े, वहां मत जाए, बाहर मत जाए। नहीं रोजगार दो, वाडवंड बंदर के कारण जो एंसिलरी काम आ जाएगा। देखो मुंबई पोर्ट जेएनपीटी में है, लेकिन अगल बगल के एरिया में जो एंसिलरी उसका कोई एजेंसी आता है, कोई कार्गो हब आता है, ये आता है, वो आता है। क्योंकि देखो कैसे होता है, अगर पोर्ट है, पोर्ट के बाजू में जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा रहती है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है या और कुछ इंडस्ट्री है, क्योंकि वहां से भर दिया पोर्ट में, तुरंत ट्रांसपोर्ट इधर उधर। तो वैसे जो इंडस्ट्री यहाँ बढ़ने वाली है, तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट को आप मजबूत कर देंगे। अगर वो सी वाला ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो यहाँ के लोगों को ही मिलेगा ना। इसके लिए देखो आप सोचो कि एक आमदार क्या सोच सकता है कि वाडवंड बंदर बनने वाला है, 5 साल में हमारा रोजगार बढ़ेगा, तो उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए आज ही हम स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर है ये विरार में महानगर पालिका के सामने चालू करने का उसका बजट सैंक्शन हो गया। ठीक है, आखिरी इस सभी बातों को लेकर क्या लगता है, कितने नगर सेवक बनकर जीतकर आगे जाएंगे? एक कमिटमेंट कर दीजिए, लोग भी जान जाएं कि हाँ, विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। 100 पार ये बोलते नहीं है आप लोग, वो घोषणा, प्रैक्टिकल बात करिए, आप गंभीर हैं। सुनो वो घोषणा जो है वो आज के दिन में मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अरे बाप रे, आपको अधिकार कितना दिया गया? नहीं वैसे नहीं, देखो कैसे है कि भारतीय जनता पार्टी छीड़ कर दिए आते हैं आपके अधिकार। नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। देखो पार्टी अप्रोप्रिएट, देखो अप्रोप्रिएट जगह पे अप्रोप्रिएट आदमी को बिठा देती है। पार्टी की कुछ मजबूरियां भी रहती है, कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स भी रहते हैं। तो देखो मेरा पार्टी के ऊपर विश्वास है, मेरे नेतृत्व के ऊपर विश्वास है, पहले विश्वास था। जो भी होगा पार्टी करेगी। आज मनोज, वैसे वसई विरार में मनोज पाटिल कितने रहेंगे? 500। क्यों नहीं है? 500 है। वसई में इतना बड़ा चर्चा, इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम। सुनो ना, नाला से पारा में चर्चा। मैं नहीं जाना चाहते। वसई विरार में मनोज पाटिल 500 रहेंगे। 500 मनोज पाटिल रहेंगे। नाम के हिसाब से, नाम के 500 मनोज, छवि अलग है। अरे 500 मनोज पाटिल रहेंगे। ये स्वीकार क्यों करवा रहे हैं? 500 मनोज पाटिल नाम रहेंगे। के आधार पे सुनो ना, एक है नहीं जो वसई का चुनाव प्रमुख था। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज नहीं है। आगे मेरी आगे की बात में आपको रखना, वसई विरार में कम से कम 500 मनोज पाटिल रहेंगे, ज्यादा भी हो सकता। उसमें से कम 20-30 मनोज गोपाल पाटिल रहेंगे। हाँ, ठीक। उसमें से लेकिन एक मनोज गोपाल पाटिल है जिसके सामने आप बैठ के बात कर रहे हैं। अरे वसई के विकास के बारे में बात, वो आपकी इंटेलिजेंस नहीं अरे लेकिन देखो ये इसके वजह योग्यता तब बाद में है, पहले आप हैं। इसके वजह से मेरे आगे भारतीय जनता पार्टी है तो मेरी कीमत है। अच्छा, अगर ये भारतीय जनता पार्टी आगे से निकल जाएगा ना तो मेरी कीमत जो है वो 500 मनोज पाटिल में से एक कर जाएगा। आपकी पकड़ जनता में, आपका नीति, आपका पढ़ाई, आपकी शिक्षा, आपकी हमेशा नीति पर पकड़, गहरी जानकारी। मुझे लगता है इंटरव्यूज के लिए बैठने के लिए या हम लोग चर्चा करने के लिए आपको नीतिगत जानकारी चाहिए, वरना आजकल तो माइक देख के लोग वो भाग जाते हैं, आते ही नहीं इंटरव्यू के लिए। ये सारी चीजें विषय होता है, वो नीतिगत होता है। भारतीय जनता पार्टी में आप ऐसे लोग आए तो मतलब प्लस हो गया, ये कह सकते हैं। तो विषय ये है। चलिए मनोज पाटिल, नहीं लेकिन मेरी जो दोनों प्रशंसा करवा लो तो नहीं मेरी पहचान जो, सुनो मेरी पहचान जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जरूरी है कहना टिकट मिलना है। नहीं टिकट का विषय क्या है, टिकट ना मिले तो भी मैं बोलता हूँ, अच्छा टिकट मिले तो भी बोलता हूँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, फिर अरे आपको मैं क्या, लोग देखेंगे तो टिकट नहीं चाहते, दूसरे देखो कैसे है। देखो आप काम करते रहोगे ना, पार्टी आपको घर पे आके टिकट देगी। हाँ, पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ आपको पद किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इस आवश्यकता नहीं रही। कौन सा बड़ा के टिकट मिले ठीक है, नहीं देखो पार्टी देगी, जो भी करना है ना पार्टी करेगी। मेरा मिली तो ठीक, जो भी करना है पार्टी करेगी। मनोज पाटिल कुछ नहीं करेगा, पार्टी तय करेगी। हमारे सर्वोच्च नेतृत्व महाराष्ट्र के देवेंद्र जी करेंगे, हमारा नेतृत्व सर्वोच्च नेतृत्व रविंद्र चव्हाण साहब करेंगे। वो तय करेंगे कि मनोज पाटिल के वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका रहेगी, वो तय करेंगे। मनोज पाटिल नहीं तय करेगा। यहाँ के भी 3 नामदार करेंगे ना। कौन सा? नहीं वो तो है ना, उनके पास अधिकार है, लेकिन जो भी तय करना, देखो पार्टी का, देखो जो भी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व रहता है वो डिसाइड करता है, क्योंकि उनको पता है। देखो हमें लगता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते, किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एक सिस्टम है कि आप कुछ भी करो यहाँ, वो ऊपर तक उनका रिकॉर्ड में रहता है कि बाबा ये आदमी क्या कर रहा है।
तो वो लोग तय करेंगे। मेरा जो भी टिकट मिले तो जितने कितना भरोसा पैनल आपका पूरा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ना। अरे बाप रे, नीति से बाहर नहीं जाएंगे आप। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपको धन्यवाद। तमाम विकास के मुद्दों पर मनोज पाटिल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महानगर पालिका के चुनाव में अब जीत हासिल होगी। किन मुद्दों के आधार पर? तो जितने इस पूरे 65 मिनट के इस पूरे इंटरव्यू में जिस प्रकार से उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बातें रखी हैं, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि विकास से विश्वास इस तरह उत्पन्न करेंगे, विकास की बातों से जो विश्वास उत्पन्न करके वोट प्राप्त करेंगे, ये वाकई में होगा या नहीं होगा। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रैक्टिकल आपके सामने है, थ्योरिकल चीजें बताई गई हैं और कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। जनता इस पर विचार करेगी और इस महानगर पालिका के चुनाव में इन सभी बातों के आधार पर वोट डालेगी। क्या होगा आगे, भविष्य बताएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।